साथियों नमस्कार। आज हम आयकर भरना सीखेंगे, बहुत ही सरल पदों में सीखेंगे। और इसके लिए आपको दो ऑप्शन दिया है। एक है नई कर व्यवस्था जो हम इस समय उपयोग करेंगे, और एक दूसरी है जो पुराने से चल रही है, वो है पुरानी व्यवस्था से हम कैसे हम कर का निर्धारण करेंगे। दोनों का तुलनात्मक सीखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले चैनल में नया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करके ऑल को प्रेस करना ना भूलिए। तो नई आयकर व्यवस्था 2022-23 के लिए कुछ कुछ बिंदु दिए हैं, सॉरी 23-24 के लिए। तो नई आयकर व्यवस्था 2023-24 में जो छूट है उनको मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। जैसे पहला यहाँ पर दिया गया है कि वाहन भत्ता, अगर हमें सर्विस में है हम और कुछ काम के लिए हम अपने स्थान पर न रह के कहीं दूसरी जगह पर सर्विस पर्पस जा रहे हैं, तो उस समय हमें भत्ता दिया जाता है। वो भी हमारे मूल वेतन, जो वेतन मिलता है उससे अलग होता है, उसमें ऐड रहता है। तो उसके तहत वो राशि हमें जितना हम, वो जो कॉलम आएगा फॉर्म 16 में, उसमें हम उस राशि को माइनस करेंगे, उस भत्ते को माइनस करेंगे। दूसरी है मानक कटौती। तो ये पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था, जो आयकर व्यवस्था, दोनों में ये जो शीर्षक है वो लागू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धारा 87A के तहत अधिकतम हम छूट की राशि प्राप्त कर सकते हैं 25,000 की रुपए की। और इसमें एक और जोड़ा गया है, सीमांत राहत की व्यवस्था लागू की गई है। तो चलिए इससे देखते हैं कि ये जो स्लैब कैसा होने वाला है। तो इस समय जो शासन ने स्लैब जो बनाया है इस प्रकार है कि जो भारत के जो निवासी है जिनकी उम्र 60 वर्ष हो या 60 वर्ष से अधिक हो, तो ये एक ही स्लैब का उपयोग करेंगे। जैसे पुरानी व्यवस्था में दो प्रकार के स्लैब होते हैं उम्र दराज से उम्र के अनुसार, यहाँ पर एक ही स्लैब आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर जो पहला स्लैब का पॉइंट है, अगर हमारा जो कर योग्य राशि मिलती है वह 3 लाख रुपए तक है, तो हमें हमें वहां पर टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा, जीरो लिखना है। अगर राशि बढ़ जाती है 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है, तो वहां पर हमें दोनों के अंतर का हमें 5% निकालेंगे और गणना करेंगे। अगर हमारा जो कर योग्य राशि इस स्लैब से बाहर जाता है, मतलब 6 लाख से ज्यादा है, 9 लाख से कम है, तो यहाँ पर उस गणना को बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम जहां तक हमारी जो कर योग्य राशि आती है, इन सब कॉलम को निकालते निकालते उन सब का कर निकालेंगे और सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह हम गणना आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो रहा हमारा नई व्यवस्था के तहत जो स्लैब है वो है। इसमें हमें जो मुख्य बातें हैं जो हमें पुरानी व्यवस्था में जो मिलती थी छूट, वो सब काट दिया गया है। इसमें है अवकाश यात्रा छूट काट दिया गया है। ये हम छूट का फायदा इस स्लैब में, इस जो नई आयकर व्यवस्था में है नहीं ले पाएंगे। साथ ही मकान किराया भत्ता जो उसमें मिलता था, इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, इसका राहत नहीं ले पाएंगे। विशेष भत्ता, वृत्ति कर, व्यापार से जो टैक्स जो हम कर देते हैं वो भी यहाँ पर हटा दिया गया है। साथ ही जो हाउस लोन लेते हैं ना, जो जितना ब्याज देते हैं वो राशि पूरी तरह हमें पुरानी व्यवस्था में छूट मिलती है, वो यहाँ पर हटा दिया गया है। और धारा 80C से, मुख्य बात है, धारा 80C से 80U तक की सभी जो छूटे आती थी ना, वो सबको यहाँ पर इस गणना में शामिल नहीं किया गया है। एक बात और है इसमें कि जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो उसका जो अंशदान एनपीएस के रूप में जो इतना जाता है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये बस बातें इसमें शामिल है, बाकी सब इसको हटा दिया गया है। तो चलिए हम पुरानी व्यवस्था भी देख लेते हैं। तो पुरानी जो आयकर व्यवस्था है उसमें दो स्लेबे, सीधी आपको ले जाता हूं, दो स्लेबे हैं। तो यहाँ पर है, एक स्लेब है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम हो तो उनको इस स्लेब का उपयोग करना है, और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो एवं किंतु 80 से कम हो, ये स्लेब का उपयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2.5 लाख तक हमारा जो कर योग्य राशि आती है, तब उसका टैक्स हम नहीं देंगे, है ना। और 2.5 लाख रुपए, 1 रुपए से 5 लाख आती है, तो दोनों का अंतर निकाल के 5% निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी जब गणना करेंगे तो एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही दूसरी ओर भी दिया गया है जो दूसरे अधिक उम्र के लिए 60 से 80 तक के लिए है। यहाँ पर हमें डिडक्शन जो होता है, मानक कटौती, स्टैंडर्ड कटौती, वो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ भी हमें 50,000 की प्रत्येक वेतन भोगी को मिलेगा, छूट मिलेगा। और इसके साथ ही अगर हमारा जो कर योग्य राशि जो है, अगर 5 लाख आता है तो यहाँ पर हमें 12,500 की छूट मिलेगी। जो पुरानी व्यवस्था के तहत पिछले साल हमने भरा था, वैसे यहाँ पर छूट मिल रही है। जैसे ही 5 लाख से अधिक की राशि होगी ना, तो हमें टैक्स के दायरे में आएंगे और हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सरचार्ज और है। तो ये सरचार्ज जो हो, जिनकी जो आय है ना कुल 50 लाख से 1 करोड़ तक है, तो उसका हमें अलग अलग अधिभार देना पड़ता है। ये सब लिखा गया है। यदि कुल आय 1 करोड़ से 2 करोड़ हो तो 15% देना पड़ेगा अधिभार। ठीक है, तो वेतन भोगी का आय जो है इतना नहीं जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें शिक्षा अधिकार अधिभार और शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर या अधिभार दोनों को कुल आयकर का 4% यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। आगे जैसे सीनियर सिटीजन है, जो उसकी उम्र 80 से अधिक वर्ष हो,
उन्हें आयकर गणना तक का आयकर निरंक रहेगा, उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हाउस लोन जैसे लेते हैं तो स्वयं जब घर बनाते हैं तो जितने भी हमने ब्याज के रूप में राशि दी है उसकी अधिकतम सीमा 2 लाख है, ये हमें छूट मिल जाती है। ठीक है, और जो धारा 80C के तहत है, 80C के तहत जितने भी पॉइंट आते हैं उसमें भी हमें पुरानी आयकर गणना व्यवस्था में पूरी छूट मिल रही है। तो चलिए थोड़ी सी बातें और है कि नई व्यवस्था में क्या है, अगर हमारी जो आय है, अगर जो हमारी आय कितनी हुई 7 लाख तक है, ठीक है, 7 लाख होने पर हमें कितना 25,000 की 25,000 तक की छूट में रियायत है। हमारी जो आयकर है, एक बार बोल दूं कि अगर हमारी जो आयकर जो कर योग्य राशि है 7 लाख रुपए तक है तो हमें टैक्स के दायरे में हम नई आयकर व्यवस्था में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 25,000 तक की हमें रिबेट मिल जाती है। जैसा कि पुरानी व्यवस्था में हमें 5 लाख कर योग्य राशि होने पर 5 लाख कर अगर देख लीजिएगा 5 लाख कर राशि योग्य होने पर हमें 12,500 की छूट मिलती थी, वैसे ही नई अवस्था में 7 लाख कर योग्य राशि होने पर 25,000 की छूट मिलेगी। तो चलिए इतना ही था, बहुत बारीक जानकारी थी। आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म 16 और दोनों प्रकार के स्लैब का उपयोग करते हुए आयकर निकाले, वो सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो पसंद लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।